नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पुरस्कार से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में बंगला कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथ ही आपको ये पहली महिला हो गई। और पहले व्यक्ति के बारे में बता दें तो पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरुप, जिन्हें मलयालम कृति के लिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दें आपको, ये 1961 में शुरू किया गया था। अक्षितम, तो इस हिसाब से लिखते हैं दोबारा से, अक्षितम और इन्हें भी 2019 में दिया गया मलयालम कृति के लिए। तो आपको याद रखना है जो रिसेंट विनर हैं वो हैं अक्षितम। 2019 में इन्हें मलयालम कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो अन्य श्रेणियों के पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन में बांटे जाते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ वितरित किया जाता है? तो ये ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के ओस्लो में ये अवार्ड दिया जाता है। और बाकी अन्य श्रेणियों के जो अवार्ड हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नोबेल के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, पिछले वीडियोस में हमने कवर अप किया है नोबेल के बारे में, डीपली बताया भी आपको। तो नोबेल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसकी याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने 1901 में इनके नाम से नोबेल पुरस्कार, इनकी याद में नोबेल पुरस्कार बांटना स्टार्ट किया गया। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी, वो डायनामाइट थी। डायनामाइट जाना शुरू हुआ। और नोबेल पुरस्कार आपको बता दें कि भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में दिए जाते हैं? भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में आपको याद रखने हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कहाँ पर बांटे जाते हैं? आपको दो जगह याद रखनी है, जो स्टॉकहोम, स्वीडन, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड पूछा गया है कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? बहुत बड़ा आंकड़ा है 26 बार। आपको याद रखना है वाल्ट डिज्नी, जो कि एक कार्टूनिस्ट और फिल्म निर्माता थे। वाल्ट डिज्नी ने 1932 से 1969 के मध्य 38 वर्षों के दौरान 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो आपको याद रखना है वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, राइटर, वॉइस एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर थे। और इन्हें 26 बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। अकेडमी पुरस्कार आपको याद रखना, ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। यह पुरस्कार फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक तथा तकनीशियनों को दिया जाता है और प्रतिवर्ष यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। पहला अवार्ड कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला अवार्ड 16 मई 1929 को प्रदान किया गया था।
और इसे प्रेजेंटेड किया जाता है एकेडमी आर्ट्स एंड साइंस। तो 16 मई 1929 को पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और इसे प्रेजेंटेड किया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, तो 26वां ऑस्कर पुरस्कार वॉल्ट डिज्नी ने जीता और अभी ये अमेरिका के कार्टूनिस्ट एंड फिल्म निर्माता थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये मिला श्रीमती देविका रानी को 1969 में। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री एवं प्रथम व्यक्ति देविका रानी चौधरी थी, जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया। और दादा साहब फाल्के के बारे में हम आपको बता दें तो दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ सिनेमा अगर पूछा जाए तो आपको दादा साहब फाल्के याद रखना है। और इनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये बिना आवाज़ की फिल्म थी। और हम जो दादा साहब हैं वो इंडिया के बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और स्क्रीन राइटर हैं। तो आपको याद रखना है, दादा साहब के सम्मान याद में बहुत बड़ा सम्मान आज हिंदी सिनेमा में दिया जाता है। और पहला दादा साहब फिल्म पुरस्कार देविका रानी चौधरी। पहली मूवी जो विद साउंड थी वो थी आलम आरा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आलम आरा आपको याद रखना है। और 1931 में ये रिलीज हुई और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे अर्देशीर ईरानी। ये इसके डायरेक्टर थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन कवर अप कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म श्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्म श्री सम्मान सबसे पहले नरगिस दत्त को मिला और वर्ष 1958 में नरगिस दत्त को पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया था। और इसके बाद देविका रानी को भी ये सम्मान मिला। देविका रानी के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, इन्हें पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और पद्म श्री ये दूसरे नंबर की हैं जिन्हें ये पद्म श्री सम्मान मिला। नरगिस दत्त को सबसे पहले पद्म श्री सम्मान मिला। अभिनेत्रियों की बात हो रही है यहाँ पर। और साथ ही पद्म श्री के बारे में भी जान लेते हैं, पद्म श्री क्या है। पद्म श्री की स्थापना हुई थी 1954 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म श्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। कला, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, साहित्य, चिकित्सा, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन के में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, पद्म श्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में पद्म श्री, किस क्षेत्र में पद्म श्री नहीं मिलता है। उसमें 3 ऑप्शन होंगे जिनमें मिलता है, एक नहीं होगा। उसमें आपको उस हिसाब से टिक करना है। और 3 अवार्ड दिए जाते हैं पद्म के। उनके बारे में हम आपको बता दें कि पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 3 श्रेणियों के अवार्ड होते हैं ये, और इन पर एक हम फुल वीडियो लेकर आएंगे अलग से। फिलहाल आपको याद रखना है, पहले नंबर का पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे पद्मश्री अवार्ड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टमेटिक तरीके से बताइए आप। तो आपको याद रखना है। और साथ ही भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, आपको याद रखना है, भारत रत्न। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको भारत रत्न याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पहली अभिनेत्री पूछी थी पद्मश्री से सम्मानित होने वाली, तो नरगिस दत्त आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भारत रत्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो आपको बता दें, भारत रत्न इन्हें सम्मानित किया गया था 1987 में। और दूसरे विदेशी थे अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीकी राष्ट्रपति थे, और इन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अब तक दो ही विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में दिया गया भारत रत्न, और अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बता दें, भारत रत्न 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको याद रखना है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और इसे हमारे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहला अवार्ड आपको 1954 में मिला। 2 जनवरी 1954 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो पहला अवार्ड 1954 में मिला, और सर्वप्रथम मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आपको याद रखना है, सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आपको याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके साथ 2 लोगों को और दिया गया था, वो थे सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सी राज गोपालाचारी और लास्ट अभी जो दिया गया है वो 2019 में दिया गया भारत रत्न। वो 3 लोगों को दिया गया, हर साल 3 लोगों को ही दिया जाता है। तो इनमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन 3 लोगों को दिया गया। और इनमें से नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया, और प्रणब मुखर्जी उस वक्त इन्हें, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इन्हें जीवित टाइम पे दिया गया था। और ये 2 लोग हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल अवार्ड कितने दिए गए, तो टोटल 48 अवार्ड दिए गए। इनमें से 16 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न में मतलब जो लोगो होता है, जो भारत रत्न दिया जाता है, उनमें क्या क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, उसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। तो ये इसकी पहचान है भारत रत्न की, तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ भारत रत्न किन किन श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि कला, साहित्य, विज्ञान
और खेल के लिए भारत रत्न दिया जाता है, और खेल के लिए सबसे बाद में जोड़ा गया, और सचिन तेंदुलकर को ये सबसे पहले मिला। तो आपको याद रखना है कि किन किन श्रेणियों में भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो आपको बता दिया, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में की गई राष्ट्रीय सेवा के लिए भारत रत्न प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इनके साथ सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन शामिल थे। तो आपको याद रखना है, प्रथम भारत रत्न एस राधाकृष्णन को 1954 में मिला। भारत रत्न के बारे में हम अभी पिछले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी भारत रत्न से रिलेटेड है। पहली महिला पूछी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी थी, और ये भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी। 1971 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, और ये पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला। इसके बाद मदर टेरेसा और लता मंगेशकर को क्रमशः 1980 और 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो कहें तो अब तक तीन महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1971 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? तो आपको बता दें, मिस यूनिवर्स सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी 1994 में। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन थी, जिन्हें 1994 में ये खिताब मिला। साथ ही 2000 में इन्हें ये खिताब मिला है। तो ये दो ही लोग हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। साथ ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिस वर्ल्ड कौन कौन रह चुकी हैं। तो मिस वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड अब तक 6 भारतीय रह चुके हैं। सबसे पहले रीता फारिया को 1966 में मिला। उसके बाद ऐश्वर्या राय को 1994 में मिला। साथ ही डायना हेडन, आपको याद रखना है, डायना हेडन को 1997 में मिला। स्पेस नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। और जो चौथी थी वो थी युक्ता मुखे हैं ये, युक्ता मुखे, जिन्हें 1999 में ये पुरस्कार मिला। साथ ही प्रियंका चोपड़ा 5वीं हैं, प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें 2000 में ये सम्मान मिला। और रिसेंट जो विनर हैं वो हैं मानुषी चिल्लर। तो आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी बने हैं, क्योंकि करंट में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको करंट का मस्ट याद रखना है। 2017 में इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखे, प्रियंका चोपड़ा, और वर्तमान में जो अभी रिसेंट बनी है वो मानुषी चिल्लर 2017 में। क्वेश्चन कर लिए, तो जो वहाँ पर भारत रत्न आ रहा है। मिस यूनिवर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सुष्मिता सेन को सर्वप्रथम मिला 1994 में। साथ ही एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लारा दत्ता को कब मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? तो 2000, इस सन आपको याद रखना है, 2000 में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। अब तक 2 भारतीयों को ये खिताब मिला है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी एक क्वेश्चन और छूट गया है, इसको भी कवर अप कर लेते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मरणोपरांत सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न मिला वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। 1966 में इन्हें मरणोपरांत पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि
भारत रत्न मरणोपरांत किसे मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में ये उपाधि दी गई। तो आपको याद रखना है। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उनमें भी इसी तरह के डीप एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।